तो हम लोग 2005 के प्रश्नों को आज देखेंगे। 2005 के प्रश्न 2005 के प्रश्न देखेंगे। टीजीटी शिल्पी हम सॉल्व करवा रहे हैं। अभी तक 2004 तक के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। 2004 तक के प्रश्नों को थंबनेल में देख रहे हैं। एक मेगा ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काव्यशास्त्र के 50 प्रश्न रहेंगे और आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। 45 मिनट। इस 45 मिनट में आपको 50 प्रश्न करने होंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आप 1 से लेकर 5वीं रैंक लाते हैं तो आपको एक प्रशस्ति पत्र हमारे संस्थान के द्वारा आपको एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, और जो भी कुछ हो सकता है आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो यह काव्यशास्त्र का अब आगे से साप्ताहिक टेस्ट होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 रहेगी, जिससे प्रश्नों की संख्या आगे से 90 रहेगी। आप 90 प्रश्न आयोग के तर्ज पे हम करवाएंगे। वैसे तो पूरे सिलेबस से रहता है, बस केवल हम 3 ही टॉपिक पढ़ाते हैं: काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, व्याकरण। काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण। आप कहेंगे तो संस्कृत भी हम पढ़ा देंगे, संस्कृत भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 है। एग्ज़ाम आपका 16 अगस्त को होगा, दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे 16 अगस्त को दोपहर 2 बजे यह परीक्षा आयोजित होगी। चलिए हम आगे चल रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल रहे हैं। देखिए, घटना चक्र की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम 40 प्रश्न अभी तक ले रहे थे। अब ये प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर हम 90 प्रश्न कर रहे हैं। आप प्रतिदिन 90 वाली सीरीज चला दे रहे हैं। 90 प्रश्न आप प्रतिदिन सॉल्व करिए। 90 प्रश्न, अपना मूल्यांकन करिए कि 90 हमारे कितने सही हो रहे हैं। चलिए, ये सारी क्लासें निःशुल्क हैं, चाहे वो काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान या व्याकरण की हों। बाकी सारी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, अच्छा, आप लिंग के बारे में बताना था। आप लिंग नहीं पहचान पा रहे हैं। चलिए, बता ही दे रहे हैं, मैसेज मत करिए। हाँ विशाल भाई बता दे रहे हैं, 1 मिनट। अगर लिंग आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो देखिए भैया, लिंग वाला झंझट आप पूरे जीवन में ख़त्म कर दीजिए। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, फलाना का नाम पुल्लिंग होता है। अरे क्या ज़रूरत है पुल्लिंग करने की, स्त्रीलिंग करने की? आइए देख लेते हैं। बहुत सरल भाषा में, गांव की भाषा में देखते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं, ज़्यादा विस्तार से तो आपको हम क्लास में ही बता पाएंगे। थोड़ा सा समस्या है यहाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक गारंटी है कि आपका सही होगा, कभी नहीं गलत होगा। जो ट्रिक बता रहे हैं आप प्रयोग करके देख लीजिए, कभी नहीं गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा। देखिए, लिंग पहचानने का सबसे आसान ट्रिक अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा था। नहीं तो आपका नहीं गलत होता कि कोई संस्थान आपको बताया भी नहीं कि लिंग इस तरह से आप शब्दों में प्रयोग करके पहचानिए। कुछ 10-20 ट्रिक भी आपको नहीं बताया, वो बस डायरेक्ट बताता है किसके अंत में ता आता है, ये आता है, वो आता है। उसके चक्कर में मत पड़िए, ता आएगा, ती आएगा, क्या आएगा। आइए देखते हैं। सरल कर लीजिए लिंग को, पूरे लाइफ में इसका झंझट खत्म ही कर दीजिए। लिंग आगे अगर न समझ में आए तो व्याकरण वाली क्लास में आइएगा, जो बचा रहेगा वहाँ देख लेंगे। व्याकरण वाली क्लास में, व्याकरण की क्लास रात्रि 8 बजे से चलती है। और व्याकरण की क्लास से जुड़ने के लिए उस नंबर पे जो थंबनेल में नंबर दिया है, जब आप वीडियो शुरू करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, थंबनेल में भी। आइए देखते हैं लिंग पहचान के ट्रिक। पहले आप विशेषण लगाकर पहचानेंगे। अच्छा, अच्छा और अच्छी, अच्छा और अच्छी। आइए देखते हैं। जब आप लिंग पहचानना शुरू करेंगे तो आप अच्छा और अच्छी का प्रयोग करेंगे। चलिए, आम शब्द है, बताइए यह अच्छा है कि अच्छी है? आम अच्छा है। आम क्या है? अच्छा है। अच्छा है ना? बताइए, अब कभी दिक्कत होगी आपको? आम पुल्लिंग हो गया। देखिए, आम अच्छी है करके देखिए। नहीं हो पा रहा है ना? सीधा चेक कर लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बताइए, लिंग पहचानने में कोई दिक्कत? ट्रिक नंबर 1 लिख लीजिएगा, ट्रिक नंबर 1। चलिए, अब ट्रिक नंबर 2 पे चल रहे हैं। आप सर्वनाम से पहचानिए, मेरा और मेरी लगाकर। मेरा, 1 मिनट, मेरा और मेरी लगाकर, मेरा और मेरी लगाकर, मेरी। ट्रिक नंबर 2 कर लीजिए। ट्रिक नंबर 2, देखिए, पहचानिए भैया, मेरा और मेरी करके पहचानिए। अब देखिए,
इसमें आप कहिए मेरा और मेरी लगाकर पहचानिए। कोई शब्द ले लीजिए, कोई शब्द ले लीजिए। देखिए लड़की है, लड़की शब्द को ले लीजिए, लड़की। पिताजी कहते नहीं है, अब बताइए मेरी लड़की कि मेरा लड़की? मेरी लड़की कि मेरा लड़की? बताइए लड़की स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइए लड़की स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? भैया ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ना समझ में आए तो देखिए लड़की स्त्रीलिंग कि देखिए मेरा लड़का, मेरा लड़का। पूरे जीवन भर का भ्रम दूर कर दीजिए, पूरे जीवन भर का भ्रम दूर कर दीजिए। व्याकरण को तो हम गणित पे सेट कर दिए हैं ना, गणित पे पूरी तरह है। इतना ज़्यादा ट्रिक उसमें डेवलप कर दिए हैं कि आपको परेशानी कभी नहीं होगी। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, काल, जो भी है हर एक टॉपिक पे बहुत सरल कर दिए हैं। आप आइएगा, अवश्य जुड़िएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा लगे तब, नहीं तो आप परेशान मत होइएगा। देखिए मेरा और मेरी लगाकर दूसरे ट्रिक में मेरा और मेरी। देखिए मेरी लड़की है कि मेरा लड़का है? देखिए मेरा, मेरा लड़का, लड़का पुल्लिंग हो गया। मेरी लड़की, लड़की स्त्रीलिंग हो गई कि नहीं? अब ये शब्द आप यहाँ रखेंगे तो नहीं सेट खाएगा। मेरा, मेरा लड़की करेंगे तो नहीं सेट खाएगा। मेरा और मेरी लगाकर आप पहचानेंगे। चलिए चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब यहाँ तक आप बात आ ही गई है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं भैया। गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ी ज़रूर हो रही है। 2 3, चलिए आगे से सही हो जाएगा। चलिए आपको समझाना ही मेरा उद्देश्य है। चलिए आगे देखिए, रहा है रही लगा लीजिए। ट्रिक नंबर 3, हा है, हा बना लीजिए भैया। रहा है रही है लगा लीजिए, रही है। ट्रिक नंबर 3, लिंग पहचानने का ट्रिक नंबर 3। अब बताइए पंखा है, आप छत पे देखिए भैया, आपके पंखा लगा है ना? पंखा चल रहा है कि चल रही है? पंखा चल रहा है कि चल रही है? पंखा चल रहा है कि चल रही है? बताइए कि पंखा चल रही है, चल रही है। बताइए भैया स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पंखा, पंखा पुल्लिंग है, पंखा चल रहा है। देखिए यह गलत हो जाएगा, पंखा चल नहीं रही है, पंखा चल नहीं रही है, बल्कि हवा, हवा, हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है। देखिए तो हवा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, हवा चल रही है, हवा चल रही है। देखिए तो ऐसे ही आप पहचानिए। देखिए कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, गांव की भाषा में एकदम तोड़ मरोड़ देंगे एकदम, कोई भी टॉपिक हो व्याकरण का। अब देखिए ट्रिक नंबर 4 लगा लीजिए, ता है, ता है जोड़ दीजिए, उसके बाद ती है जोड़ दीजिए। चलिए ती है। अब इससे कैसे पहचानेंगे सर? तो आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। भैया एक चीज़ हमें बताइए, मम्मी हमारी बचपन में हमको दूध पिलाती थी कि नहीं पिलाती थी? गैया का दूध या भैंसिया का दूध लेके आती थी ना, तो दूध गरमाती थी, उबालती थी कि नहीं? अब देखिए उसी को ले लीजिए। अब बताइए भैया दूध जो है, दूध उबाला जाता है, उबलता है, उबलता है या उबलती है? आप बता दीजिए। दूध उबलती है, बता दीजिए। उबलती है, हमने बताया ता है ती है, अंत में लगा लीजिए। बताइए भैया क्या सही है? तो दूध उबलता है। दूध क्या है मेरे प्रभु? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। दूध क्या है मेरे प्रभु मेरे भाई? पुल्लिंग है। दूध उबलती नहीं है, उबलता है। देखिए ता लगा के, ता और ती लगा के कभी नहीं जीवन में आप भूलेंगे। कुछ अपवाद हैं, हम अपवादों को बता देंगे। 20-25 अपवाद हैं, आप उसको हम लिखवा देंगे तो आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग कभी जीवन में आप गलत ही नहीं कर सकते। पूरा सपना भी देखेंगे तब भी नहीं गलत कर पाएंगे, कभी नहीं गलत कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा ईमानदारी से आप जुड़ेंगे तो गारंटी हमारी है कि आप कभी नहीं गलत कर पाएंगे, कभी मरते दम तक नहीं गलत कर पाएंगे। चलिए और बता दें, और बता दे रहे हैं भैया। चलिए भैया ट्रिक नंबर अब आप नोट करते रहिएगा। छोटा छोटी या बड़ा? छोटा छोटा, छोटी छोटी या बड़ा? बड़ी लगाकर चेक कर लीजिए, बड़ी, बड़ी। भैया एक चीज़ हमको ये बता दीजिए कि मम्मी बुलाती थी बेटा बेटी करके। तो ये बताइए कि अगर बेटा बड़ा, बेटा के साथ बड़ा प्रयोग होगा
या छोटा प्रयोग होगा? छोटा। देखिए बेटा बड़ा है या छोटा है? बेटा क्या है? जबकि बेटी की बात करें तो बेटी के साथ छोटी या बड़ी? नहीं समझे भैया? आइए आगे चलते हैं। ये बताइए हमें, बेटी छोटी है। अब बताइए, एक और लिख रहे हैं, बेटी छोटा है। बताइए कहने में कौन सा अटपटा लग रहा है? तो बेटी क्या है? स्त्रीलिंग है। बेटी क्या है? स्त्रीलिंग है। बेटी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह आप और शब्दों को लेकर इसी तरह प्रयोग करेंगे, छोटी छोटा, बड़ा बड़ी करके। समझ गए? अब आगे चल रहे हैं। देखिए और बता दें? अरे मेरे भाई और क्या बता दें? और क्या बता दें? आप हमको बताइए। इसीलिए कह रहे हैं क्लास लंबी हो जाएगी, व्याकरण वाली क्लास में आइए। चले एक ट्रिक और नोट कर लीजिए। संख्या गिनती वाले जो विशेषण होते हैं, संख्या और गिनती वाले विशेषण होते हैं। कौन से होते हैं? विशेषण होते हैं। संख्या गिनती वाले कौन से विशेषण होते हैं? पहला पहली होती है। पहला या पहली होता है। आप पहला पहली लगा के चेक कर लीजिए भैया। अगर पहला पहली सेट खा जा रहा है तो समझ जाइए वह पुल्लिंग है। आप हमको बताइए, अगर लिखा जाए यह पहला मौका है, बताइए मौका यहाँ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पहला मौका है तो मौका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? मेरे प्रभु, हे भाई बता दीजिए मौका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आप कमेंट करके क्यों नहीं बताते? तो मौका क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए आगे चलिए, मौका तो पुल्लिंग हो गया। अब देखिए पहला पहली को टेस्ट कर लीजिए। यह पहली बार है। अब मेरे प्रभु, मेरे भैया आप बताइए बार स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? यह पहली, हमने बताया कि पहला पहली लगा के चेक करेंगे तो यह पहली बार है, पहला बार नहीं, यह पहली बार है। तो बार स्त्रीलिंग हो जाएगा, पहला पहली लगा के चेक कर लेंगे आप संख्या में। उसके बाद आप वहाँ देखेंगे, संख्या की बात कर रहे हैं संख्या में यहाँ। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि आप बड़ा बड़ी या छोटा छोटी या मीठा मीठी लगाकर चेक कर सकते हैं। अब बताइए, मीठा मीठी लगाकर चेक कर सकते हैं, या मेरा मेरी, रहा है रही है लगाकर, अच्छा अच्छी लगाकर चेक कर सकते हैं। चलिए भैया प्रश्न देखेंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा मेरे भाई, दिक्कत हो जाएगी। उल्टा सीधा तो नहीं हुआ है? 1 मिनट चेक करने दीजिए, नहीं तो अभी सारा सिस्टम हो गड़बड़ हो जाएगा। क्रम से करवाते हैं ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29। चलिए भैया सही है, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ तक तो सही ही चल रहा है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, प्रश्न इसमें सरल हैं। 2005 टीजीटी में जो ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे बहुत सरल ही पूछे गए थे। तो चलिए, 9, 2, 11 होना, भैया कहते नहीं कि फलाना 9, 2, 11 हो गया। अरे 9, 2, 11 होना, कमेंट करके बताइए। अगर देखिए क्लास अच्छी लग रही तो आप लाइक, सब्सक्राइब, और ग्रुप में अगर जुड़ना है तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो देखिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, 70 68 62 0 242। देखिए लिखा है फ्री पीडीएफ के लिए। पीडीएफ हम टेलीग्राम में डालते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी पीडीएफ है, आप अभ्यास करिए। 500 प्रश्नों का व्याकरण का है, आप वहाँ अभ्यास करिए उत्तर सहित। साहित्य का भी पीडीएफ हम डलवा दे रहे हैं, सारे पीडीएफ वहाँ, काव्यशास्त्र के पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आपको चाहिए सारे पीडीएफ वहाँ डलवा दे रहे हैं, सारी चीज़ें निःशुल्क कर दे रहे हैं। आप चिंता मत करिए, आप बस अपना उद्देश्य पूरा करिए। 9, 2, 11 होना का अर्थ है, 9, 2, 11 होना का अर्थ है, बताइए भैया। गणित में ये तो सही नहीं होगा, अधिक हो जाना, साथ रहना। कहाँ हम साथ रहते हैं? 9, 2, 11 भाग जाते हैं मेरे भैया, हम भाग जाते हैं प्रभु जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीतिका के रचनाकार, गीतिका किसकी रचना है? बताइए, गीतिका किसकी रचना है? बताइए भैया, गीतिका के रचनाकार की बात करिए। गीतिका के रचनाकार के अगर निराला की बात करें तो निराला 1896
1896 से लेकर 1961 महिषादल बंगाल में इनका जन्म हुआ था। निराला के जन्म की बात करें तो 1896 में महिषादल बंगाल में हुआ था। इनके पिता राम सहाय थे, माता इनकी रुक्मणी देवी थी। पिता की बात करें तो राम सहाय, माता इनकी रुक्मणी देवी थी। रुक्मणी देवी थी, माता इनकी रुक्मणी देवी थी। और इनके बचपन का नाम, निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। ये प्रश्न आता है कि सूर्य कुमार किसका नाम था, किसके बचपन का नाम था? तो निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। और दिखा दें निराला के बारे में, चलिए देख लीजिए निराला के बारे में देख लीजिए। निराला बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनसे कभी प्रश्न ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, इनसे प्रश्न आना ही आना है। निराला के जन्म की हमने बताया कि निराला का जन्म 1896 से 1961 तक इनका समय हो जाता है। 96 में इनका जन्म होता है। महिषादल बंगाल, एक स्थान है महिषादल करके बंगाल में, वहीं इनका जन्म होता है। 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था, पिता का नाम राम सहाय था, माता का नाम रुक्मणी देवी था। माता इनकी रुक्मणी देवी थी। एक देखिए इनकी एक पुत्री थी, सरोज नाम था, जो रचना भी इन्होंने किया था। सरोज पुत्री का नाम सरोज था, लिख लेंगे आप सरोज। इन्हीं के याद में यह युवा अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। सरोज की युवा अवस्था में मृत्यु हो जाती है, उसी के गम में निराला डूब जाते हैं। तो वही यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। सरोज स्मृति दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। पत्नी का नाम मनोहरा था, मनोहरा देवी था, लिख लेंगे। चलिए भैया, निराला के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक अगर किसी को कहा जाता है तो वह निराला को कहा जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद, देखिए प्रगति लिख लीजिए, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक अगर किसी को कहा जाता है तो निराला को कहा जाता है। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। निराला की प्रथम कविता की बात करें तो जूही की कली है भैया, कली आप जानते हैं। यह प्रथम कविता निराला की है। 1916 में इसका रचना काल है। 1916 में अंतिम कविता की बात करें, निराला की अंतिम कविता पत्रों उत्कंठित, एक मिनट भैया, पत्रों उत्कंठित, गलत हम भी लिख देते हैं कभी कभी। पत्रोत्कंठित जीवन का विष लिख लीजिए, एक बार हम बोल दे रहे हैं, विष बुझा हुआ। इसके रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल 1961 में था। 1961 में प्रथम कविता जूही की कली, अंतिम कविता पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ 1961 में। अगर इनके अंतिम काव्य संग्रह की बात करें तो सांध्य कांकली, अंतिम काव्य संग्रह की बात करें, अंतिम काव्य संग्रह की बात करें तो सांध्य काकली। यह कब था? 1923 में। अब देखिए भाई, निराला के बारे में हम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अब इसी पर रोक रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कहाँ तक पहुँचे थे, 9, 2, 11। गीतिका के रचनाकार हैं तो यह निराला हैं। आप मैसेज करके बता दीजिएगा निराला हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? कौन सी रचना के लेखक नामवर सिंह हैं? कौन सी रचना के लेखक नामवर सिंह हैं? नामवर सिंह की रचनाओं की बात करें तो कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, बहुत बार पूछा जाता है, दूसरी परंपरा की खोज। राइटिंग हमारी यही है भैया, हम इंजीनियरिंग से है तो उसी। इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना। तो ये बताइए, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? बता दीजिए भैया, किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? इतिहास, दूसरी परंपरा की खोज मिल रही है कि नहीं? देखिए कहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज, यह रामविलास शर्मा की है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे चल रहे हैं। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। अरे सबसे लिखा है तो सुंदरतम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। बताइए भैया, बताइए कौन सा दोष है? तो इसमें अधिक पदत्व दोष है, इसमें अधिक पदों का प्रयोग हुआ है। सबसे मत करिए, केवल सुंदरतम ही कर लीजिए या तो सबसे सुंदर कर लीजिए। तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो अधिक पदत्व काव्य दोष है भैया। शिल्पी में गलत मिलेगा आपको, क्लिष्ट काव्य दोष मिलेगा। चलिए सही कर लीजिएगा। देखिए पीडीएफ के लिए पीडीएफ यहीं डाला जाता है। मेरे प्रभु क्यों मैसेज कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। चलिए पीडीएफ के लिए आप इसी पे जुड़िए। हमारा हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज के नाम से ऑफिशियल चैनल है। जब आप डालेंगे हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल, तो एक ही में डालना हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज। हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज के नाम से कोचिंग है, बस वही डालेंगे। चलिए आगे चल रहे हैं, आप तो समय ही खा ले रहे हैं। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, बालू की ओछी बनाइए। तो देखिए, ओछे की प्रीत बालू की भीत, बालू की दीवार बनाइए, देखिए कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। वही स्थिति है कि वो ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। 2005 का है, 2005 टीजीटी है। आप ज़रूर मैसेज करिएगा कि क्लास अच्छी है कैसी है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं आप ज़रूर करिएगा। क्लास से जुड़ने के लिए आप मैसेज करेंगे 7068 62 लिखा है, 620242, ये नीचे लिखा है नंबर। मैसेज मत करिए भैया, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। चलिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण किसकी रचना है भैया? निशा निमंत्रण की बात करें तो अगर देखिए हरिवंश राय ये लिखा है ऊपर, इसी को ही अंडरलाइन करके बता रहे हैं, जगह कम है। या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो यह इनका जन्म 1907 में यहीं प्रयागराज में हुआ था और उसके बाद 2003 तक प्रयागराज के प्रतापगढ़ के बॉर्डर के पास ही कहीं हुआ था। आप कंफर्म कर लीजिएगा। इनको दो चट्टानें, इनका एक काव्य संकलन है, इनकी एक रचना है दो चट्टानें, जो बार बार पूछी जाती है। दो चट्टानें इसके लिए इनको काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए 1907 से 2003 तक, 1907 से 2003 तक ये रहे हैं। दो चट्टानें काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे चल रहे हैं भैया, चलिए वयम रक्षाम क्या है, इसकी विधा बतानी है। वयम रक्षाम यह चतुरसेन शास्त्री की रचना है। चतुरसेन शास्त्री। चलिए भैया, चतुरसेन शास्त्री की यह क्या है? निबंध संग्रह है कि संस्कृत नाटक है, काव्य संग्रह है, उपन्यास है? बता दीजिए क्या है। चलिए मैसेज करिए,
तो यह क्या है भैया? उपन्यास है, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रत्यक्ष का विलोम, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है बताइए? प्रत्यक्ष मतलब सामने, उसके बाद बताइए प्रत्यक्ष मतलब सामने कोई चीज़ हो। चलिए प्रत्यक्ष का विलोम बता दीजिए। तो क्या समक्ष होगा, विपक्ष होगा, अदृश्य होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। इसके हम नियम बता देंगे, विलोम आप जीवन में ही नहीं गलत कर पाएंगे। जैसे लिंग का बता रहे हैं, वर्णमाला में बता देते हैं, संज्ञा सर्वनाम में। देखिए भैया हम हर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं, ट्रिक वगैरह हम इस पे शोध समझ लीजिए कर लिए हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। चलिए फाड़ी नखन सव दांतन दांत दिन, भैया फाड़ी नखन सब दांत दिन, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे हरसि प्रेत गण नारी। बताइए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? भैया रस बता दीजिए कौन सा है, कौन सा अस्थाई भाव है? कहीं फटी, देखिए कहीं आप फटे नख को देख रहे हैं या रुधिर को देख रहे हैं, मवाद बह रहा है, सियार चील सियार नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, तो वहाँ आपके मन में क्या उत्पन्न होता है? तो घृणा उत्पन्न होता है। घृणा किस रस का अस्थाई भाव है? घृणा किस रस का अस्थाई भाव है बताइए?